DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान सूर्य के आरोग्य मंत्र का सही विधि से जाप करने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए हमें श्री महाशक्ति दुर्गा मंदिर समिति ए ब्लॉक हरिनगर घंटाघर नई दिल्ली 110064 के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम भक्ति सागर SMS DMS टीम की ओर से सबको आभार एवं सभा सहित धन्यवाद करते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता हैं। पौराणिक वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को उगते और डूबते दोनों तरह से अर्घ्य दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मान सम्मान के साथ आरोग्य प्रदान करने वाला भी माना गया है। सूर्य का धार्मिक महत्व होने के साथ चिकित्सा पद्धति में भी बहुत महत्व माना जाता है। योग में भी सूर्य नमस्कार को बहुत लाभदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवता की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु मंत्र जप सबसे उत्तम रहता है। यदि मंत्रों का जाप एक सही विधि, नियम और निष्ठा से किया जाए तो जीवन में अनेक तरह के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि मंत्र का सटीक प्रयोग किया जाए तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। सूर्य के आरोग्य मंत्र का सही विधि से जाप करके आप रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है तो सूर्य के आरोग्यदायक मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे न केवल रोग से मुक्ति मिलती है बल्कि आपको और भी कई तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं सूर्य का आरोग्यदायक मंत्र एवं पूजा विधि। ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारणे आयुर्रोग मैश्वर्यम देहि देव जगतपते। सूर्य मंत्र का चमत्कारी लाभ प्राप्त करने के लिए इस तरह से जाप करें। सूर्य की उपासना के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पहले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उगते हुए सूर्य के समक्ष खुले आकाश के नीचे आसन बिछाकर बैठें। सूर्य की ओर मुंह करके अपनी आंखें बंद करके सूर्य का ध्यान करें और एक गहरी लंबी सांस लें। अब इस तरह से भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें कि जैसे आपके रोम रोम में उनका दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा हो। इसी ध्यान अवस्था में लगभग 10 से 15 मिनट तक भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। जब ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो तुलसी की माला से 251 बार इस मंत्र को बिना बोले अपने मन ही मन में जाप करें। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करके तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध और शक्कर डालकर अर्घ्य दें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। मान्यता है कि यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव शुभ फल प्रदान करें तो उसका समाज में खूब यश, मान सम्मान बढ़ता है। उसके पिता का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहता है। जबकि सूर्य के कमजोर होने पर उसके भीतर आत्मबल की कमी रहती है। जातक को नेत्र से जुड़े तमाम तरह के कष्ट होते हैं। कार्य क्षेत्र में उसे उच्च अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलता। साथ ही माता पिता के साथ उसके संबंध आए दिन खराब रहते हैं। यदि कुंडली में सूर्य शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आप न सिर्फ रविवार जो कि सूर्य देव का दिन है बल्कि प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ
नीचे दिए गए मंत्रों का जप पाठ आदि करके उनकी कृपा पा सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने सूर्य देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र। ओम हाम ह्रीं हूं सह सूर्याय नमः। कुंडली में सूर्य से जुड़े दोष को दूर करने का मंत्र। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपावग्नम प्रणतोस्मिं दिवाकरम। यदि आप चाहें तो सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए मंत्रों के साथ सूर्यास्तम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य का उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। भगवान श्री सूर्य को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यानी जिसके गर्भ में ही सुनहरे रंग की आभा है, भगवान सूर्यदेव आदिदेव कहे जाते हैं। भगवान सूर्य की आराधना से कीर्ति, यश, सुख समृद्धि, धन, आयु आरोग्य, ऐश्वर्य, तेज, कांति, विद्या, सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य संकटों से रक्षा भी करते हैं। अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, या फिर काम बनते ही नहीं है तो समझ लें कि आपका सूर्य कमजोर है। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो हर ग्रह की अपनी अपनी खासियत है। शास्त्रों में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कौन सा ग्रह मनुष्य को कैसा फल प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें किस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी इन समस्याओं से जूझ रहा है तो उसे अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए रविवार को कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। सुबह उठते ही स्नान करना है तो सूर्य दर्शन करके स्नान करें। घर में अगर झगड़े होते हैं तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का मन ही मन जाप जरूर करें। मान्यता है कि रविवार के दिन काले कुत्ते को रोटी, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना डालने से जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कहा जाता है कि रविवार के दिन तेल से बने पदार्थ किसी गरीब व्यक्ति को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। धन धान्य में वृद्धि के लिए रविवार की रात सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने पर रख दें और सोमवार को सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करने के पश्चात उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होने लगती है। इस दिन भगवान भास्कर का व्रत करने से पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा नेत्र और चर्म रोगों से मुक्ति भी मिलती है। रविवार को सूर्यास्त होने से पहले नमक का उपयोग न करें, यह अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को मांस व मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को बाल न कटवाएं, सरसों के तेल की मालिश न करें, दूध को जलाने का काम न करें। इस दिन हो सके तो तांबे से निर्मित चीजों का क्रय विक्रय करने से बचें। नीला, काला या ग्रे रंग से बचें। इसके अलावा जरूरी ना हो तो जूते ना पहनें। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।